अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी रोशन अपनी कार की स्कीम के ऊपर। बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किया। सबसे पहले तो उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई। किसी ने कहा अमाउंट सही नहीं है, किसी ने कहा आप रेट सही नहीं बता रहे, और बेशुमार चीज़ें। देखिए, वो मैंने वीडियो बनाई थी एक जनरल पर्सपेक्टिव में कि क्या स्कीम है ये, लेकिन हर बैंक ने अपनी अपनी इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक कुछ ना कुछ फ़र्क रखा है इसमें। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब बैंक स्पेसिफिक होकर मैं आपके साथ इसी स्कीम के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तो आज मैं आपको जो रोशन अपनी कार है उस स्कीम के बारे में मीज़ान बैंक के हवाले से बता रहा हूँ कि मीज़ान बैंक की इंटरनल पॉलिसी और रोशन अपनी कार की जो स्कीम है वो क्या है। तो आइए उसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मीज़ान बैंक ने बताया कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, यानी कौन कौन लोग इस गाड़ी को ले सकते हैं, इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। देखें, इसमें वो पहले ही कह रहा है कि जो न्यू लोकली असेंबल्ड कार हैं वो इसमें ली जा सकती हैं इस स्कीम में। ठीक है, जो ये फाइनेंसिंग है वो लोकली असेंबल्ड गाड़ियाँ जो कि नई होंगी वो ले सकते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, यानी कि शुरू में जो आपको एडवांस रेंटल देना है या सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, वो 15% कम से कम और 50% ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी की कीमत के मुताबिक आप दे सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा वो बता रहे हैं कि डाटा चेक वगैरह होगा, वो आपका इतना मैटर नहीं है। ECIB निकलती है स्टेट बैंक से, वो उसमें निकाल के चेक करेंगे कि आपने कोई फ्रॉड तो नहीं किया, किसी की पेमेंट वगैरह नहीं दी, तो ये सब चीज़ें चेक करेंगे। अच्छा, ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी तमाम रोशन डिजिटल अकाउंट होल्डर्स के लिए। ये भी बड़ी बेसिक सी चीज़ है। उसके अलावा इसमें, अच्छा मैं ये वाज़े कर दूं क्योंकि कमेंट आया था पहले भी कि क्या सिर्फ PKR के अकाउंट वालों के लिए? नहीं जी, जिन लोगों के पास फॉरेन करेंसी का अकाउंट है, रोशन डिजिटल अकाउंट, वो भी मीज़ान बैंक से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन और सिक्योरिटी परफेक्शन चार्जेस वो पे किए जाएंगे। जो भी एप्लीकेंट होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जो मंथली रेंटल है वो डायरेक्ट डेबिट होंगे आपका जो रोशन डिजिटल अकाउंट है PKR का, उसमें से। अब आप कहेंगे फ़ॉरेन करेंसी क्यों? देखें, वो अगर वो फ़ॉरेन करेंसी में से भी अगर करेंगे ना, तो वो उसको PKR में कन्वर्ट करके और फिर उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, वो खुद ब खुद डेबिट हो जाएगा। अच्छा, जो गाड़ी है वो आपके ब्लड रिलेटिव्स को दी जाएगी, यानी कि को एप्लीकेंट जो आपके साथ हो गया, आपके फादर हो सकते हैं, मदर हो सकती हैं, सन हो सकता है, डॉटर हो सकती है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, स्पाउस यानी वाइफ हो सकती है आपकी, वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हो। तो ये तो वो हो गया कि कौन कौन एलिजिबल है इस गाड़ी को लेने के लिए, इस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को लेने के लिए। अच्छा, अब मैंने बात की थी उस वक्त भी लेन बेस्ड और नॉन लेन बेस्ड में, तो अब इसको आराम से देख लेते हैं कि लेन बेस्ड क्या है और नॉन लेन बेस्ड क्या है मीज़ान बैंक के हवाले से। मीज़ान बैंक लेन बेस्ड फाइनेंसिंग के अंदर बताता है कि आपकी जो कम से कम इन्वेस्टमेंट है, जो कि नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में या फिर आपके रोशन डिजिटल अकाउंट में जो बैलेंस है, वो कम से कम 2 मिलियन या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि कम से कम आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए, या अगर आपने नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की है तो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई हुई हो, ये कम से कम आपके अकाउंट में होनी चाहिए। आपकी जो कम से कम एज है वो 22 साल होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा एज जो है टाइम ऑफ मैच्योरिटी शुड नॉट एक्सीड 70 ईयर्स। यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे आप 65 साल के हैं तो आप 5 साल के लिए ही गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि जब मैच्योरिटी होगी तो आप 70 के हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस बात को वाजे रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये बता रहे हैं कि ये जो एप्लीकेंट है, अगर उसने और दूसरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ भी ली हुई हैं तो फिर वो उसको कंबाइन करके चेक करेंगे कि और बैंक्स को कितनी पेमेंट देता है। ये रेशो चेक किया जाता है। ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको आसान समझा देता हूँ इसमें कि मेरी तनख्वाह जो है वो 1 लाख रुपए, ठीक है, और मैंने किसी और बैंक से कर्ज़ा लिया हुआ है और मैं उसको 40,000 रुपये देता हूँ, तो अब मुझे मीज़ान बैंक इतना ही कर्ज़ा दे सकता है कि मैं 10,000 रुपये का जो है ना सिर्फ रेंटल ले सकूँ, क्योंकि जो नेट आपकी जो टेक होम होती है उसमें से 50% से ज़्यादा जो है ना आपके ऊपर डेट नहीं होना चाहिए।
यानी कि 1 लाख में से 50,000 तक सिर्फ आपका जो है ना पेमेंट जारी हो किसी बैंक्स को फाइनेंसिंग के लिए, उससे ज़्यादा ना जारी हो। तो ये इस तरह से इस रेशो को चेक करते हैं। अच्छा जी, अगर आपका जो अकाउंट है वो पाकिस्तानी करेंसी में है तो उसको 100% लियन प्लेज इक्विवेलेंट टू नेट फाइनेंसिंग अमाउंट विल बी मार्क ऑन एप्लीकेंट्स रोशन डिजिटल अकाउंट और इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट टिल द मैच्योरिटी ऑफ द कार इजारा फैसिलिटी। देखिए, इसके ऊपर मुझे लोगों ने बहुत ही ऐसे अल्फाज से पुकारा जो कि जिसकी खैर कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन बहरहाल मैं इसको दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ। वो यही कह रहे हैं कि 100% लियन और प्लेज होगा इसके ऊपर। मीज़ान बैंक भी यही कह रहा है कि अगर आपका अकाउंट पाकिस्तानी करेंसी में है तो 100% लियन प्लेज इक्विवेलेंट टू नेट फाइनेंसिंग अमाउंट, जो भी आपकी फाइनेंसिंग का अमाउंट होगा वो 100% लियन या प्लेज किया जाएगा आपके रोशन डिजिटल अकाउंट या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के हवाले से, जब तक मैच्योरिटी नहीं होती कार इजारे की। अच्छा, अगर आपका जो है फॉरेन करेंसी का अकाउंट है तो उसमें क्या होगा, 120% लियन प्लेज इक्विवेलेंट टू नेट फाइनेंसिंग अमाउंट, 120% की जो है ना वो लेन और प्लेज करेंगे इसके ऊपर, आपके अकाउंट के ऊपर या नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के ऊपर। तो ये इसको फिर से समझ लें, क्योंकि लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मीज़ान बैंक की पॉलिसी बता रहा हूँ इसी तरीके से है। अच्छा, अब इस फैसिलिटी को लेने के लिए ज़रूरी है फॉरेन करेंसी अकाउंट होल्डर्स के लिए कि वो एक PKR का अकाउंट भी सेपरेटली खोलें। यानी कि अगर आपके पास डॉलर का अकाउंट खुला हुआ है तो आपके लिए ज़रूरी है अब आप PKR का अकाउंट भी खोलें, तब आप इस फैसिलिटी को ले सकते हैं। अब नॉन लियन बेस्ड की बात करते हैं। नॉन लियन बेस्ड फाइनेंसिंग के अंदर ये कह रहे हैं कि आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 60 साल तक होनी चाहिए अप टू द मैच्योरिटी, जो कि मैंने आपको समझाया। दोनों की देखें, लियन बेस और नॉन लियन बेस में एज का भी फ़र्क है। अब मैं ये बता रहा हूँ मीज़ान बैंक के हवाले से। अब आप हो सकता है कि किसी हबीब बैंक की पॉलिसी पढ़े और बोले नहीं यार आप तो एज गलत बता रहे हैं, तो मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मीज़ान बैंक के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा आपको ये कह रहे हैं कि आपकी जो कम से कम एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है वो 2 साल होना चाहिए कंटिन्यूसली, और उसके अलावा आप हिस्ट्री होनी चाहिए सैलरी की, यानी कि आप सैलरी दिखा सकें कि हाँ यार मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, मेरी ये सैलरी बैंक में आ रही है या पे जो भी है। अच्छा, आपका अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कम से कम 3 साल से आप बिज़नेस कर रहे हो और जिस इंडस्ट्री में है उसमें कम से कम 3 साल से आप बिज़नेस कर रहे हो। अगर जो एप्लीकेंट है उसने और भी दूसरी फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ ली हुई हैं तो उसमें जो रेशो है वो 40% का होगा, यानी कि आपका जो नेट टेक होम है उसमें से 40% से ज़्यादा आप रिटर्न ना कर रहे हो। तो देखें, ये मीज़ान बैंक ने जो पॉइंट्स वाजे किए हैं यहाँ पे अपनी इस रोशन अपनी कार के हवाले से, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा, तो फिर मैं और दूसरे बैंक्स ने जो जो पॉलिसी दी है रोशन अपनी कार के हवाले से, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करता चला जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।